जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी अगला टॉपिक देखते हैं, अक्षांश व देशांतर रेखाएं व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बाकी हम जिस पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं उसका नाम है किरण पब्लिकेशन वन लाइनर सामान्य ज्ञान। अगर ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बाकी इस बुक से हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट कर चुका हूँ। आ जाते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक पर। देखिए, मेरा आपसे एकदम रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एकदम पूरा आखिर तक देखते रहिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत में कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो वन लाइनर के फॉर्म में दिया रहता है। अब यहीं पे किचपिच करने लगते हैं तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, न हम अच्छे से समझा पाते हैं। इसलिए हम ये सोचते हैं कि पूरा जितना दिया रहता है इस बुक से क्वेश्चन पूरा हम कंप्लीट करवा देते हैं। फिर आखिरी में होता है कि हम पूरा आपको ऐसे लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को लिख लिख के आपको समझा देंगे, पूरा एक मैपिंग के थ्रू आपको पूरा समझाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा कीजिए। ज़्यादा मिनट का वीडियो भी नहीं रहता है, आप लोग तुरंत 1 या 2 मिनट देखते हो, अब चले जाते हो, डिसाइड कर लेते हो अरे यार अच्छा नहीं है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप आखिरी तक देखिए। बाकी कमेंट बॉक्स तो खुला ही रहता है यार, कौन आपका कमेंट डिलीट करे। आप जैसा मन तैसा कमेंट कर सकते हो वीडियो से रिलेटेड। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। हम आखिरी में बताएंगे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ठीक है। दो अक्षांश रेखा के बीच में क्या कहते हैं? कर्क रेखा किसे कहते हैं? विषुवत रेखा किसे कहते हैं? आर्कटिक रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा में गोर कौन होता है? दो देशांतरों के बीच में क्या कहते हैं, उसे हम बताएंगे। आपको समय कैसे निकाला जाता है ये भी हम आपको बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। अगला क्वेश्चन देते हैं, कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण? तो भूमध्य रेखा। आगे देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो हिंदी में इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। देखो दो पोल होता है, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल होता है, एक हमारा होता है साउथ पोल होता है, ठीक है। ये बीच में क्या होता है? 0 डिग्री होता है। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। अगर इसके ऊपर जाओगे तो हमारा ये नॉर्थ वाला साइड है, यानी कि उत्तरी वाला साइड है। क्या ये सब अक्षांश रेखे हैं, ठीक है, अक्षांश रेखा है। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। देशांतर रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गी यानी कि लंबा। और यहाँ पर लेटीट्यूड किसे कहते हैं? लेटा हुआ रेखा कौन है? अक्षांश रेखा है। आगे देते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, ध्रुवों की तरह जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो घटती रहती है। देखो ना, देखो यहाँ पर किसकी बात की? अक्षांश रेखा का। देखो अक्षांश रेखा, देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पोल की तरफ, इधर पोल है इधर। अब देखो घट रहा है कि नहीं घट रहा है इसका, देखो। अगला क्वेश्चन देते हैं, 1 डिग्री देशांतर की सार्वधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है। 0 डिग्री उसी को कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो 180। देखो अगर आपसे अगर पूछता है क्वेश्चन, लिखना क्वेश्चन अक्षांश, अरे यार गलत हो गया, हाँ आप ये लिखना अक्षांश रेखा, अरे यार रेखा की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? आपके ऑप्शन है, देखो पहली बात आपसे 180, दूसरा कोई पूछ देगा 181, सी पूछ देगा 179, कि आप बता देंगे 172, अरे 182। तो आप क्या बताएंगे? पहली बात तो सभी लोग कन्फ्यूजन में हो गए होंगे कि क्या होगा। देखना भाई, यहाँ पर 180 दिया है, बिल्कुल बात गलत है। आप बताएंगे 179 बताएंगे। ऐसा क्यों? देखना, ये हमारा जो अक्षांश रेखा है ऊपर की तरफ जाते ही हमारा साउथ पोल एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। ये हमारा साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। ये जो नीचे वाला साउथ पोल नॉर्थ पोल वो रेखा नहीं होता है, ये पोल है, ध्रुव है। तो ऊपर के 90 होते हैं, नीचे के भी 90 होते हैं, एक बीच में क्या है तो 0 डिग्री होता है। तो टोटल कितने हो गए? 181 हो गए। पर ऊपर और नीचे के 2 पोल नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि वो पोल है, सॉरी ऊपर और नीचे के 2 रेखा नहीं गिने जाते हैं, उसको पोल में गिना जाता है। तो 2 इसमें घटाया जाता है। तो टोटल अक्षांश रेखा की संख्या कितने हो गया? तो 179 हो गया। आगे देते हैं, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 है। समझ में आ गया? आगे देते हैं, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख, तो दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। देखो अब आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं समझो, दक्षिण यानी कि साउथ में चले जाओ। ये हमारा 0 डिग्री हो गया। अब देखो उसके ऊपर जाओगे तो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री क्या कहते हैं हम लोग? कर्क रेखा कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कहते हैं। नॉर्थ हम देखो यहाँ पर नॉर्थ लिखें, क्योंकि ये चीज़ नॉर्थ है, ये चीज़ हमारा देखो साउथ है। इसके ऊपर चले जाओ, ठीक है, इसके ऊपर चले जाओगे तो इसे 66.5 डिग्री ये नॉर्थ होता है। पर इसे हम क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं आर्कटिक रेखा बोलते हैं भाई। इसके नीचे चले जाओ, अब ये इसे हम क्या बोलते हैं? देखो पहली बात तो 23.5 डिग्री होगा ही, नॉर्थ नहीं होगा, साउथ हो जाएगा, क्योंकि साउथ है यहाँ पर, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। इसके नीचे यहाँ पर आ जाओगे, इसे 66.5 डिग्री, इसे हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा बोलते हैं।
आर्कटिक नहीं, सॉरी, अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। नीचे वाले को अंटार्कटिक रेखा, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा बोलते हैं। तो वही यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में क्या है, दक्षिण अक्षांश यानी कि साउथ वाले में हम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है, देशांतर। अगला क्वेश्चन देते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है, तो गोरे कहते हैं। देखो गोरे किसे कहते हैं, अब यहीं पर समझते चलो, अब गोरे आ गए तो गोरे समझो। देखो यहाँ पर दिया देशांतर रेखा, इसे कहते हैं हम लोग देशांतर रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोर कहते हैं, गोर कहते हैं। ये इसे क्या कहते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच को हम क्या बोलते हैं, बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो गोरे कहते हैं, गोरे कहते हैं चाहे गोर कहते हैं, यही कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और सीख लो, अब दो अक्षांश रेखा के बीच को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जोन बोलते हैं, जोन, इसे वो कहते हैं जोन, जोन यानी कि कटिबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है, तो भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा चाहे 0 डिग्री बोलो चाहे विषुवत रेखा बोलो। अगला क्वेश्चन देते हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना अंतराल का समय होता है, 4 डिग्री का होता है। कितना होता है भाई, 4 डिग्री का होता है। अभी हम आपको आखिरी में बताएंगे कैसे समय निकाला जाता है, आप बस इतना याद कर लीजिए कितना होता है, 4 डिग्री का होता है। ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा देखो ये होता है ना, देखो जाकर मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, देखो इधर देखते हैं हम लोग, प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, प्रधान गामोंतर रेखा भी कहते हैं या हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो कि कहाँ से गुजरता है, जीएमटी बोलते हैं ना, जीएमटी लंदन से होकर गुजरता है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है, 0 डिग्री देशांतर। एक क्वेश्चन देते हैं, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, तो 15 डिग्री घूम लेती है। 15 डिग्री मतलब 1 डिग्री का मान कितना है बताओ, देशांतर का मतलब 1 डिग्री का मान 4 होता है, तो 15 गुणे 4 करो कितना हो गया, 60 हो गया, 60 मिनट। अगला क्वेश्चन देते हैं, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, अस्थाई समय में कितना का अंतर होगा, देखो 1 घंटा का। हमने कहा बताया था 1 डिग्री का मान कितना होता है, 4 मिनट होता है ना भाई, 15 डिग्री दिया है ना, 15 गुणे 4 करोगे तो कितना होगा, 60 मिनट हो गया। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। इधर आ जाते हैं, यदि दो स्थानों के बीच में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है, तो देशांतर में अंतर क्या होगा, तो 35 डिग्री का होगा। कितना होगा भाई, 35 डिग्री का होगा। जैसे समझो, पहले आप इसे मिनट में बदल दो, 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे का मतलब कितना हो गया, 120 मिनट, अब प्लस 20 करोगे तो कितना हो गया, 140 हो गया ना। ऐसे 4 से भागा दे दो, यहाँ से कटेगा 3 बार में, इधर 2 जाएगा 5, 35 डिग्री हो गया ना भाई, 35 डिग्री हो गया। यानी कि 1 मिनट बराबर कितना, 4 डिग्री। तो यहाँ पर देखो 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे को मिनट में बदलो तो 120 हो गया, अब प्लस 20 करोगे तो 140 मिनट हो गया। 140 को 4 से भागा दे दोगे तो कितना आ गया, आपको 35 मिनट आ गया। अगला देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो 180 डिग्री से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देते हैं, ग्रीनविच किस देश में है, तो यूके यानी कि लंदन में है। अगला क्वेश्चन देते हैं, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के अस्थायी समय के बीच क्या अंतर होता है, तो 4 मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, दो देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होता है, तो 15 मिनट यहाँ पर लिखा है। अच्छा, 2 स्थानों के बीच में बोला है, अरे भाई 2 स्थानों के 15 मिनट कैसे हो सकता है, इस सवाल का आप चेक कर लीजिएगा भाई, बस ये सवाल आप देख लीजिएगा जरूर प्लीज़। यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, 1884 ईस्वी में किया गया। ये बिल्कुल सही है, बस इसी सवाल में आप डाउट है थोड़ा चेक कर लीजिएगा प्लीज़। अगला क्वेश्चन देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है, तो 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्य काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत का प्रमाणित समय किस देशांतर से लिया गया है, तो 83.5 डिग्री, 82 डिग्री, यहाँ पर गलती दिया है भाई, 82 डिग्री होगा, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, हमें ये पूरा कन्फर्म है। देखो एक चीज़ आपको पता है ना, जो हमारे लंदन से समय घुसता है जीएमटी से भारत का जो है कितना घंटे का अंतर रहता है, तो 5.5 घंटे का अंतर होता है ना,
5.5 घंटे का। देखना वीडियो का आखिरी में मैं आपको बताऊंगा 5.5 घंटा कैसे आया, बस आप ये जरूर याद कर लीजिए। तो भारत का प्रमाणित समय किस देशांतर से लिया गया है, तो आप बताएंगे 82.5 डिग्री। बस 82.5 डिग्री आप याद कीजिएगा, आखिरी में बताएंगे आपको। 23.5 डिग्री गलत दिया है। देखते हैं अगला, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया गया है, तो इलाहाबाद के नैनी के निकट है। ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय यानी कि आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है, 5.5 घंटे का है। 5.5 घंटे कैसे है अभी हम बताएंगे आपको। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन देते हैं, प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध महासागर में। यह देखते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समांतर कितना होगा, 6 घंटे का होगा। देखो ये सवाल आ गया, किसी जगह का अस्थायी समय 6 बज रहा है ना, मतलब कहीं पर 6 बज रहा है। कितना बज रहा है, 6 PM लिख लो। जबकि ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी पर कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। 3 PM है, प्रातः दिया है ना, सुबह होगा, AM होगा यहाँ पर, तो AM होगा ना। कहीं पर बज रहा है 6 AM और ग्रीनविच यानी जीएमटी पर कितना बज रहा है, 3 AM बज रहा है। तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी, अब देखो हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कहीं बज रहा है 6 बज रहा है, 6 AM लिख दे रहे हैं। यहाँ पर लंदन से गुजरने वाली GMT यहाँ पर कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। तो यहाँ पर समय की अवधि कितना अंतर हुआ, 3 घंटे का हुआ। 3 घंटे, और घंटे को पहले हम मिनट में बदलेंगे। जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 180 मिनट हो गया। हमने क्या बताया था, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। यानी कि 1 डिग्री का मान 4, तो 4 से हम भागा दे देंगे क्योंकि डिग्री निकालना है। तो 4 से जब भागा दे दोगे कितनी बार में कटेगा, 4 16 2 5 45 डिग्री पूर्व। कितना आ गया, 45 डिग्री पूर्व आएगा। अरे भाई आप समय में आ गया। पहले हमने समय का अंतर निकाल दिया, 3 घंटा, 3 घंटा को मिनट में बदले 180 मिनट, 180 को 4 से भागा दे दिया। क्यों करते हैं, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है गुरु। समझ में आ गया। भूमध्य रेखा गुजरती है कहाँ से, केन्या से। इधर आ जाते हैं हम लोग। अभी हम और भी चीज़ बताएंगे समय निकालने के लिए। अभी हम GMT वाला भी बताए नहीं, अभी वो बताएंगे। विषुवत या कुछ भी लिखा रहा, विषुवत रेखा ना, वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अच्छा विषुवत। मतलब कब होता है भाई, तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। इधर देख लें तुम लोग। किस स्थान का प्रमाणित समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान होता है, तो नैनी का। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है, तो 2 घंटे का होता है। ठीक है, मतलब देखो भारत में, यहाँ पर समझो ये हमारा भारत है, यहाँ से, अरे यार भारतों का मैप नहीं बता पा रहे हैं हम। ये भाई देखना गजब। ये देखो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश हमारा आखिरी है पूर्व का, इधर से गुजरात है। इन समय का अंतर देखोगे तो 2 घंटे का होता है। अब आ जाते हैं, हमने जो चीज़ छोड़ा था हमें याद है अच्छे से। देखो हमने कहा था कि भारत का जो मानक समय रेखा है कितना है, 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और जो GMT है, GMT से कितना घंटे का अंतर होता है, 5.5 घंटे का अंतर होता है। अब देखो यहीं से निकालते हैं, 82.5 डिग्री है ना, 82.5 में 82, पहले 82 ले लो, 82 ले लो, गुणे 4 करो, प्लस 1/2 और गुणे 4। इसका जब मल्टीप्लाई करो कितना, 8 आ गया, 16 आ गया ना, 8 आ गया, अरे 32 आ गया ना, 3 2 32 आएगा भाई। तो 328 आ गया इधर से। अब प्लस यहाँ से जब इसको काटोगे 2 बार में, यानी कि कितना आ गया, 330 आ गया। 330 मिनट आ गया। 330 मिनट को 60 से भागा दे दो, यहाँ से 0 से 0 कट गया। यहाँ पर यानी कि 33/6, 33/6 5 बार में यहाँ पर जाएगा, 30 बार में यहाँ पर कितना, 3 आ गया। यानी कि पहले 5 घंटा, ठीक है 5 घंटा हो गया ना यहाँ से, यहाँ पर कितना बचा, 3। तो 5 सही 3 ना, तो यहाँ उसको जब बदलोगे किस में, मिनट में बदलोगे। अरे 1 मिनट भाई, अच्छा जब हम 5 बार में जाएंगे तो यहाँ से बचेगा कितना, 6 5 30। अरे भाई यहाँ पर 330 था ना यार, सॉरी यार। हाँ तो 30 बचेगा ना, तो 30 मिनट हम भी करें। देखो 5 घंटा 30 मिनट आ गया कि नहीं आ गया। जब हम 330 को जब 6 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 60 से भागा देगा ना, तो कितना 300 आ गया। तो यहाँ से बचा 30, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट।
अब समझ में आ गया। यानी कि पहले हमने क्या किया, 82.5 डिग्री को हमने मिनट में बदल दिया, पूरा मिनट में बदला। इसको कितना हो गया, जब यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मिनट आ गया। अब मिनट को बदल दिए हम किस में, घंटे में बदल दें, ये हमारा चीज़ होता है। हमने सारा चीज़ समझा दिया। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, फिर से रिवीजन के तौर पर एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको कि देखो सवाल पूछता है क्या, ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ कि अक्षांश रेखा की संख्या अगर पूछेगा तो आप बताएंगे 179 ही बताएंगे। ठीक है, एक चीज़ और, अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी कितना होती है, तो 111 किलोमीटर होता है। अक्षांश रेखा देखो, अक्षांश रेखा कितना होता है यहाँ पर दूरी, तो 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर था। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच को हम क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। और रेखा पूछेगा तो आप बताएंगे 179 कहते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। और देशांतर में देखो, देशांतर रेखा कितना पूछेगा तो आप बताएंगे 360, 360। अब बीच वाले इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं गोर कहते हैं। क्लियर। आपको जैसा भी लगे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जय हिंद।